प्रिय साथियों, कक्षा 8 विषय गणित में अधिकतर अपना कक्षा 6, 7, 8 में 7 टॉपिक चल रहा था। एक ही प्रकार की क्वेश्चन थे, एक ही प्रकार की जो प्रश्नावलियां थी उसके बारे में चल रहे थे। लेकिन आज कक्षा 8 में अलग से जो पहला चैप्टर है उसके अनुसार एक चर वाले रेखीय समीकरणों पर विचार कर रहे हैं। उनके अनुसार सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि समीकरण क्या है और समीकरण के बाद रेखिक समीकरण क्या है। समीकरण एक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर पद जुड़े होते हैं। उन दोनों में समीकरण के दो पक्ष होते हैं। जिस प्रकार तराजू होती है, तराजू में जिस प्रकार दो पलड़े होते हैं उसी प्रकार इस समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। यानी जिस प्रकार तराजू के दो पलड़े दायां भाग और बायां भाग, उसी प्रकार समीकरण में भी एक दायां भाग होता है और एक बायां भाग होता है। जैसे 3x + 2 = 0। इसमें समीकरण में दो भाग है, एक ये बायां भाग है, ये दायां भाग है और इसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है। दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं। वैसे हम गणित में इसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं, लेकिन समीकरण जो होता है इसमें इसको समता के नाम से जाना जाता है। समता का अर्थ समान है। ये कहता है इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष के समान है, समता है, दोनों में समता है, दोनों में समता है, दोनों पक्ष समान है। तो जब भी हमें इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें कोई चरराशि हो और साथ में अचर पद जुड़ा हो और समता का चिन्ह लगा हो, वो समीकरण कहलाता है। इस प्रकार आप समीकरण के बारे में समझे होंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो, चर के साथ अचर राशि हो और दो पक्ष हो और समता का चिन्ह हो, समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण के लिए तीन बात विशेष हो गई। एक तो उसमें चर राशि होनी चाहिए, दूसरी उसमें समता का चिन्ह होना चाहिए, तीसरी बात उसके दो पक्ष होने चाहिए, तब वो समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार हमें आज एक चर वाले जो रेखिक समीकरण है, अब समीकरण के बाद एक चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है? एक चर वाला रेखिक समीकरण का अर्थ है, एक चर का अर्थ इसमें ये है कि उसमें एक बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक किसी भी चर राशि को किसी वर्णमाला के अक्षर द्वारा अज्ञात राशि को प्रकट करना या प्रदर्शित करना चर कहलाता है। चर यहाँ पर बीजीय व्यंजक का नाम है और जो अंगणित का अंक है जिसके साथ बीजीय व्यंजक नहीं है वो अचर पद कहलाता है और बीजीय व्यंजक वाला पद चर पद कहलाता है। इसलिए इसका नाम एक चर है। यानी इसमें एक बीजीय व्यंजक होगा, या x होगी या y होगी या z होगी या p हो या q हो, यानी एक ही चर होगी, दो चर एक साथ में नहीं आएगी, वो एक चर का समीकरण होगा। दूसरी बात रेखिक समीकरण, ऐसी चर जिसकी अधिकतम घात एक हो, यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और एक चर की भी उस चर की अधिकतम घात एक हो, यानी जो चर है उसकी अधिकतम घात एक ही हो, तो वो एक सरेखीय समीकरण कहलाएगा। अगर उसकी घात 2 हो जाएगी उसका नाम द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर चर की घात 3 है तो उसका नाम त्रिघाती समीकरण हो जाएगा।
अगर घात 4 है तो चतुर्थ घाती कहलाएगा। इस प्रकार घात जो है उस घात के आधार पर समीकरण का नामांकन हो जाता है। और इसी प्रकार है चरों के साथ भी होता है, एक चरीय समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण भी होते हैं। तो इस प्रश्नावली में हमें इस प्रकार के समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं जो जिसमें एक ही चर हो और रेखीय हो, यानी चर की घात भी अधिकतम 1 हो और उसके साथ दोनों पक्षों समता का चिन्ह लगाओ, वो समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार के समीकरणों को हमें हल करना सीखना है। ये समीकरण हो गया सरलरैखिक समीकरण, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, सरलरैखिक समीकरण कहलाएगा। अब इन सरलरैखिक समीकरणों को हल करना है, तो हल करने के लिए हमें इसके दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में समान संख्या। समीकरण में नियम ये है कि अगर इसके जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों में समान संख्या का भाग दे सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं। यानी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या शून्य को छोड़कर क्रिया करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है, अब हमें इसको अचर पद और चर पद दोनों है, तो हमें जो चर अज्ञात है उस चर का मान ज्ञात करना है और चर का ऐसा मान ज्ञात करना है कि वो मान रखने पर इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, यानी दोनों पक्ष से संतुलित हो जाएं, समान हो जाएं, तब वो समीकरण का हल कहलाएगा। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ समीकरण है, इसमें सबसे पहले हमें जो अचर पद है उसका पक्षांतरण कर देते हैं। तब हम लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर, यहाँ हमें बात लिखनी है कि इसमें अचर पद में लिखा उसी का लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर। हम पक्षांतरण उसी का करते हैं, चर को एक पक्ष में लेते हैं, अचर पद होता है उसको दूसरे पक्ष में डाल देते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं पक्षांतरण करने पर। ऐसा सीधा लिख सकते हैं, पक्षांतरण करेंगे जब 3x बराबर 0 माइनस 2 हो गया, यानी ये दो साइड प्लस का था। जब भी आप पक्षांतरण करोगे तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या जाते वो संख्या चिन्ह में बदल जाएगी। अगर माइनस की संख्या है तो प्लस में बदल जाएगी, अगर प्लस की संख्या है तो माइनस में बदल जाएगी। अब 3x बराबर माइनस का 2 हो गई। अब हमें ये जो चर है x है उसका गुणांक हटाना है। गुणांक का मतलब इसके साथ जो गुणांक संख्या है, जैसे 3x का मतलब x का गुणांक 3 है, ये इसके पास में जो साथ में संख्या है गुणा के चिन्ह में, ये संख्या इस चर का गुणांक कहलाती है। तो ये गुणांक हटाने के लिए इस चर का जितना गुणांक है उतनी संख्या का दोनों पक्षों में भाग देंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर 3x बटा 3 बराबर -2/3, यानी दोनों ही पक्षों में 3 का भाग लगा दिया गया है। अब 3 का भाग इस पक्ष में लगाने पर 3 से 3 भाग 1 पर चला गया, इधर बच गया x
-2/3। अब इधर x का कोई गुणक नहीं बचा है। जब x का कोई गुणक नहीं बचता है तब वो उसके बराबर तो दूसरे पक्ष में संख्या है वो उसका शून्य या हल कहलाती है। अब x का हल यानी उत्तर -2/3 प्राप्त हो गया। ये कहने का मतलब यदि हम x के स्थान पर जहां समीकरण में x था उसके स्थान पर -2/3 रख दें तो जो अपना समीकरण था उसके दोनों पक्षों का मान समान समता बराबर हो जाएगा और वो समीकरण संतुलित हो जाएगा। जैसे किसी तराजू में दोनों पलड़ों में 5-5 किलो वजन रख दिया जाए तो तराजू संतुलित हो जाती है। उसी प्रकार है ये बराबर रखने पर अपना समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। इसकी जांच कर सकते हैं। अब हमें इसकी जांच करना कि ये मान रखने पर क्या समीकरण संतुष्ट होता है। समीकरण की जांच करने के लिए जहां पर x था उसकी जगह हमें उसका मान रखना है 3 × -2/3 + 2 बराबर 0। यानी जहां x था उसका जगह हमें उसका हल -2/3 प्राप्त होता तो -2/3 रखते और आप देखते हैं क्या दोनों पक्ष से बराबर समान हो जाते हैं। 1 से 3 कट गए -2 + 2 बराबर 0। -2 + 2 0 बराबर 0। समीकरण संतुष्ट है तराजू संतुलित है। अतः हम कह सकते हैं कि -2/3 उस राशि का मान है जो समीकरण को संतुलित करता है। अतः समीकरण का हल -2/3 प्राप्त हुआ। इसी क्रम में कुछ और उदाहरण आगे दिए गए हैं। जैसे 2y + 9 बराबर 4। ये समीकरण को हल करना है। तो हमें समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें वही काम करेंगे जो अचर पद है यानी जिसमें कोई चर साथ में नहीं है केवल अनगिनत की संख्या वो अचर पद है और अचर पद को दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। यानी के लिए पक्षांतरण करने पर समीकरण का पक्षांतरण करते हैं तब 2y बराबर 4 -9 इस साइड में प्लस के थे और दूसरे पक्ष में गए माइनस के बन गए। अब दोनों 2y बराबर 4 + 9 माइनस के 5 बच गए। अब दोनों पक्षों में जो y है उसका गुणांक है y चर का गुणांक 2 है तो जो चर का गुणांक है उसका दोनों पक्षों में भाग देंगे। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर यानी दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे 2y/2 बराबर -5/2। 2 से 2 कटे y बराबर -5/2 इसका मान प्राप्त हो गया। ये मान इस समीकरण का हल कहलाएगा जो y बराबर -5/2 है और जहां y उसकी जगह -5/2 रख करके हम जांच करेंगे तो ये समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे और वो समीकरण संतुलित हो जाएगा।
अब जांच करते हैं। जांच करने के बाद 2 × -5/2 प्लस 9 बराबर 4, या 2 से 2 कट गए, -5 प्लस 9 बराबर 4, प्लस का 9 है, माइनस का 5 है, तो प्लस की संख्या बढ़ी है, प्लस के 4 बच गए, माइनस का 5 घटने पर 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर हो गए। जिस प्रकार तराजू में 4-4 किलो वजन रखा जाता है, तराजू संतुलित होती है, उसी प्रकार ये समीकरण भी अपने दोनों पक्षों में संतुलित हो जाता है और ये इसका वास्तविक हल कहलाता है। तो इसका हल y बराबर -5/2 है, जो हमें ये बताता है कि इसका मान रखने पर ये समीकरण समता संतुष्ट होगी। अगला बिंदु जिसमें संख्या कुछ भिन्न में लिखी है, x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। अब की बार अभी जो आप समीकरण हल कर रहे थे वो भिन्न में नहीं था, अब की बार समीकरण में संख्या भिन्न में लिखी हुई है, तो हमें काम वही करना है जो आगे कर रहे थे। सबसे पहले पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के बाद x/3 बराबर -3/2 और -5/2, यानी 5/2 जो अक्षर पद है उसका पक्षांतरण कर दिया गया है, या x/3 बराबर -5 और माइनस के 3 जोड़ करके -8 हो गए, -8/2, या x/3 बराबर -4, यानी -8 में 2 का भाग लग गया, या अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर आपकी में हम भाग दे रहे थे, जबकि आपकी बार हम संख्या से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बार जब भाग दे रहे तब x का गुणांक था 2, 4, 3 जो भी संख्या थी, लेकिन आपकी बार x का गुणांक नहीं है, x के बटा में संख्या है, इसलिए उसका x की बटा में संख्या हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को उतनी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तब x/3 × 3 बराबर -4 × 3, 3 से 3 कट गए, x बराबर -12। इस प्रकार x का मान यानी समीकरण का हल प्राप्त हुआ, x बराबर -12। अब जहां x उसके स्थान पर -12 प्रतिस्थापित करेंगे तो दोनों समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हो